Good morning students, it is our 12th video. In previous video, we have read the chapter homesickness, and I have cleared to you that homesickness is a feeling when you are feeling too much about your home or native place. जब आप अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उसके बारे में करते हैं, तो जो सिकनेस होती है दैट इज होम सिकनेस. टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 21 and para is 6. So open your book on page number 26. The next day we were allowed to inspect the appendix itself in a glass bottle. Next day हमें जो है वो क्या अलाउ किया गया कि हम एक ग्लास बॉटल के अंदर रखे हुए अपेंडिक्स को इंस्पेक्ट कर सकते थे, उसे जो है इंस्पेक्शन उसका कर सकते थे. इट वॉज अ लॉन्गिश ब्लैक वर्मी लुकिंग थिंग. उन्होंने बताया कि अपेंडिक्स जो होती है व्हाट टाइप ऑफ इट इज द ऑथर टोल्ड दैट इट वॉज अ लॉन्ग ब्लैक वर्मी लुकिंग थिंग. एक वॉर्म के तरह जो है वो दिखाई देता है. एंड आई सेड, और मैंने कहा, डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी. नैनी क्या उनमें से एक मेरे में भी है? द रेस्पॉन्स इज एवरीबडी हैज वन. नैनी आंसर, नैनी ने जवाब दिया एवरीबडी हैज, हर व्यक्ति में एक होती है. व्हाट्स इट फॉर? आई आस्क्ड हर. देन आई आस्क्ड हर what is for, ये किस लिए होती है? God works in his mysterious way, she said, and she replied that God works in his mysterious way. God जो है वो अपने रहस्यमय तरीके से mysterious way में जो है वर्क करता है. Which was her stock reply, और ये ऐसा उनका रिप्लाई हुआ करता था, that unusual reply हुआ करता था. Whenever she did not know the answer, whenever she did not know the exact answer, then she gives that usual reply. तो वो उस समय ऐसा रिप्लाई जो है वो दिया करती थी. What makes it go bad? I asked her. मैंने पूछा what makes it go bad, क्या चीज है जो इसको बैड कर देती है, खराब कर देती है? Toothbrush bristles, she answered, this time with no hesitation at all. Without any hesitation. Hesitation means without, मतलब you can say pausing before saying something. कुछ कहने से पहले हम जो रुक जाते हैं, इस तरीके से करके बोलते हैं, that is hesitation. But this time she has no hesitation. उनके अंदर कोई hesitation नहीं था. And she answered that it was toothbrush bristles. ये टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं जो ऊपर उसके ब्रश के बाल होते हैं, दैट इज. तो उन्होंने कहा टूथब्रश ब्रिस्टल्स दैट मेक इट गो बैड, ये इसको खराब कर देते हैं. टूथब्रश ब्रिस्टल्स, आई क्राइड, मैं एकदम से क्राई किया कि टूथब्रश ब्रिस्टल्स करते हैं. हाउ कैन टूथब्रश ब्रिस्टल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड? किस तरह से टूथब्रश के ब्रिस्टल्स जो हैं वो अपेंडिक्स को बैड कर देते हैं, खराब कर देते हैं. Nanny, who in my eye was filled with more wisdom than solemn, replied. Solemn means क्या होता है? Solemn होता है solemn, an ancient king that is known for his wisdom. एक प्राचीन राजा को माना जाता है जो अपनी wisdom के लिए जाना जाता था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था. तो wisdom के लिए उन्होंने कहा, एक राजा सोलम की अपेक्षा और अधिक विजडम के साथ में जो उनकी आंखों में नजर आ रही थी, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, व्हेनेवर अ ब्रिस्टल कम आउट ऑफ योर टूथब्रश, जब कोई ब्रिस्टल जो है वो आपके टूथब्रश में से बाहर निकल जाता है या लूज हो जाता है, एंड यू स्वेलो इट, और देन यू स्वेलो इट, और जब आप उसको निगल जाती हैं, इट स्टिक टू योर अपेंडिक्स, देन इट स्टिक टू योर अपेंडिक्स, तो ये आपके अपेंडिक्स से स्टिक हो जाता है एकदम, एंड टर्न्स इट रॉटन, और वहीं जाकर के ये क्या हो जाता है, रॉटन हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है. इन द वॉर हेयर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, 14 से 18 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, दैट इज इन द वॉर, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शी वेंट ऑन, जो कहती है जब वो गई थी, द जर्मन स्पाइस यूज्ड टू सीक्रेटली सेंड box loads of
lose bristled toothbrushes into our shops. At that time, German spies sent toothbrush bristles, used toothbrush bristles loaded in our shop. उन्होंने हमारी शॉप में उसे लोड करके भेज दिया. And as a result, millions of our soldiers got appendicitis. As a result, millions of our soldiers, हमारे सैनिकों में से million soldiers जो थे, that got suffered with appendix. वो इस appendix से suffered हो गए थे. Honestly, Nanny, I tried. सच में Nanny? Is that honestly? क्या ये सच में सही है? I never lied to you, child. She answered. उन्होंने जवाब दिया, I never told a lie to you. मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती. So let that be a lesson to you, never to use an old toothbrush. So let that be a lesson, and it gives a lesson to you that you never use a loose bristles of toothbrush. आप कभी भी ऐसे टूथब्रश को यूज ना करें जिससे कि उसके ब्रिस्टल्स जो हैं लूज हो रहे हो, कि आप ऐसे टूथब्रश का यूज नहीं करें. As I went up the stair, जैसे ही 4 years after that, और इसके बाद काफ़ी सालों गुजर गए. I used to get nervous, मैं काफ़ी नर्वस हो गया. Whenever I found the toothbrush bristles on my tongue, जब भी मैं कोई भी टूथब्रश के ब्रिस्टल्स जो है अपनी टंग पर पाती तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, वरिड हो जाती थी. As I went up the stairs, जैसे ही मैं ऊपर गई, and knocked on the brown door after breakfast. And after breakfast, I knocked at the door. मैंने डोर पर नॉक किया. I did not even feel frightened of a matron. Matron is here a woman who take cares of your living, or you can say of your living or medical arrangement in boarding school. बोर्डिंग स्कूल के अंदर आपके लिविंग का, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का, अरेंजमेंट का जो ध्यान रखती हैं, दैट इज मैटरन. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मैटरन. अब मैं मैटरन जो थी उनसे बिल्कुल भी कैसा फील नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा था. कम इन बूम्ड द वॉइस बूम्ड. कम इन, आवाज आई, अंदर आओ. आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टमक ऑन आवर राइट हैंड साइड. अपने सीधे हाथ की तरफ से अपने स्टमक को टाइटली पकड़ते हुए आई एंटर द रूम, मैं रूम में एंटर हुआ. एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली. स्टैगरिंग मीन्स होता है वॉकिंग विद डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से चल पाना, मतलब आप चल नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो रही है. पैथेटिकली मीन्स होता है दैट द वे दैट मेक पीपल फुल ऑफ पेन. ऐसी आप हरकत करते हैं जिससे दूसरे लोग जो हैं वो भी पेन फील करने लग जाए. तो स्टैगरिंग था, वॉकिंग डिफिकल्टी. तो कह रहे मैं बहुत मुश्किल से चलते हुए बहुत मुश्किल से चल पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत दर्द है. What's the matter with you? The matron shouted. Matron cried. What's the matter with you? क्या बात है तुम्हारे संग, क्या प्रॉब्लम है? What's the problem with you? Is it hurts, matron? I mourn. Mourn here expressed pain or suffering. आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं दैट इज फुल ऑफ पेन, जिसमें दर्द महसूस होता है, आपकी सफरिंग फील होती है. आई मॉन, मैंने कराते हुए या पेनफुली कहा. इट हर्ट्स, ये दर्द कर रहा है. ओ इट हर्ट्स सो मच जस्ट हियर, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, यहाँ तो बहुत दर्द हो रहा है. नाउ पेज नंबर 22. यू हैव बीन ओवर ट्रीटिंग, तुम बहुत ओवर ट्रीट कर रहे हो. She snapped. What do you expect if you gobble cake all day long? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम पूरे दिन ऐसे ही बेंदी रहोगे? I haven't eaten a thing for days. मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया. I lied. मैंने झूठ बोला. I couldn't eat. मैं कुछ नहीं खा सका. मैट्रन. I simply couldn't. मैं बिल्कुल नहीं खा सका. Get on the bed. She ordered. She ordered, get on the bed. Mr. पहले उठ जाओ. I lay on the bed. मैं बेड पर लेट गया. And she began prodding my tummy with her fingers. Prodding here means poking or pushing with pointed object. किसी pointed object से किसी ऊपर poking करना, उसको और यू कैन से पुश करते हुए उसे दबाते हुए देखना, चेक करना. तो फिर कह रहे हैं उन्होंने अपनी फिंगर्स को पॉइंटेड वे में रखते हुए मेरे टमी को
कुछ पुश करना शुरू कर दिया। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, मैं बहुत ध्यान से उन्हें वॉच कर रहा था। एंड व्हेन शी हिट, और जैसे ही उन्होंने हिट किया, what I guessed was the appendix place. I guessed it is the place where the appendix suffered. कि ये वो जगह है जहाँ पर appendix suffer होती है। I let out a cry. Then I began cry. मैंने cry करना शुरू किया। That rattled the window panes. जिसके कारण window panes जो है वो हिलने लगी। Out, out, out. I cried out. मैं चिल्लाया। डोंट मैटर्न, डोंट मैटर्न बोला, डोंट मत करो, मैटर्न मत करो। देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर, फिर मैं क्लिंचर की तरफ स्लिप हुआ। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, मैं सुबह से ही परेशान था, दर्द में था। आई मॉर्न एंड नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विद, बट आई स्टिल फील सिक। कुछ भी जो है वो बीमारी में नहीं बचा, बट आई स्टिल फील सिक, लेकिन मैं बीमार तो हूँ। I was feeling suffering. This was the right move. ये एकदम सही स्टेप था। I saw her hesitate. मैंने उन्हें hesitate होते हुए देखा। Stay where you are. जैसे हो वहीं रहो। She said and walked quietly from the room. Quickly from the room. और वो तेजी से वहाँ रूम से चली गई। She had had a nurse training. She is a trainer of nursing. वो नर्सिंग की ट्रेनर थी। And she did not want a ruptured appendix on her hands. और वो अपने हाथों में जो है ब्रोकन और बस्ट, वो अपेंडिक्स की जो ये अपेंडिक्स था उसको अपने हाथों से बस्ट करना या उसे ब्रोकन करना नहीं चाहती। विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में, द डॉक्टर अराइव एंड ही वेंट टू द सेम पोडिंग एंड पॉकिंग। उसने भी बिल्कुल उसी तरीके से उस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसको पुश करना शुरू किया। एंड आई डिड माई यार्किंग, और मैंने वही अपने बेबी कहना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। एट वॉट आई थॉट वर द प्रॉपर टाइम, ये मानते हुए इट इज द प्रॉपर टाइम, ये बिल्कुल सही समय है। देन ही पुट अ थर्मामीटर इन माई माउथ, फिर उन्होंने मेरे मुंह में एक थर्मामीटर जो है वो प्लेस कर दिया। यस, it is your today's chapter and I hope you will understand it clearly. The homework is you have to write down the word meaning which I have given to you. Thank you.